नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए समाप्त हुए चुनाव प्रचार की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी की जनता से खास अपील की। जानेंगे महात्मा गांधी को लेकर दिए बयान पर कैसे घेरे पीएम मोदी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए आरोपों की बात करेंगे। अंतिम चरण से पहले चुनाव आयोग में पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत की। और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे देश भर में मानसून का क्या है अपडेट। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी के मौन व्रत पर विपक्ष गरम। 24 घंटे तक कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर लगाएंगे ध्यान। मैंने आज तक मोदी जैसा पीएम नहीं देखा। अग्निवीर योजना पर भी खुलकर बोले मनमोहन सिंह। कहा, भाजपा सोचती है कि देशभक्ति, बहादुरी और सेवा का मूल्य केवल 4 साल है। यह उनके नकली राष्ट्रवाद को दर्शाता है। प्रज्वल रेवन्ना ने जर्मनी से बेंगलुरु की फ्लाइट ली। देर रात तक वापसी की उम्मीद। एयरपोर्ट से ही गिरफ्तारी की तैयारी। महात्मा गांधी के बारे में नहीं पता तो संविधान के बारे में भी नहीं पता होगा। पीएम मोदी पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, ये चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा। जाति, धर्म, वर्ग छोड़कर पूरा देश संविधान को बचाने के लिए सामने आया है। हमने मुद्दों पर वोट मांगा है। दिल्ली में जल संकट। आपने लगाया हरियाणा से कम पानी की आपूर्ति का आरोप। सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में बताया, इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो क्या होगा प्लान। कहा, बीजेपी के लोगों ने साफ कह दिया है कि वे आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम आरक्षण पर 50% की लिमिट को हटा देंगे। इसके साथ ही हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में दाखिल याचिकाओं पर हुई सुनवाई। हिंदू पक्ष में की पूजा की मांग। मामले में 31 मई को होगी अगली सुनवाई। आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रच रही है बीजेपी। ईडी सीएम केजरीवाल के इलाज कराने का विरोध क्यों कर रही है। ये ईडी का विरोध नहीं है, बीजेपी की साजिश है। न्यूयॉर्क में भारत पाक क्रिकेट मैच पर आतंकी हमले का साया। आईएसआईएस ने दी धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। काशी के लोग 1 जून के दिन बनाए नया रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने मतदान से पहले जारी किया वीडियो संदेश। कहा, मुझे याद है मेरे नामांकन वाले दिन युवा पीढ़ी बहुत उत्साहित थी। अब यही उत्साह हर बूथ पर दिखे, मेरा यही आग्रह है। चुनाव प्रचार थमते ही कन्याकुमारी पहुंचे पीएम मोदी। भगवती अम्मन मंदिर में की पूजा, अब लगाएंगे ध्यान। जम्मू में बड़ा सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। 21 की मौत, 40 घायल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला को दी श्रद्धांजलि। रैली में उठाया नशीली दवाओं का मुद्दा। कहा, पंजाब में नशीली दवाओं का मुद्दा आज भी मौजूद है और ये बढ़ रहा है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। हीटवेव से हो रही मौतों पर मुआवजा दे भजनलाल सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाई कई आरोप। कहा, पीएम मोदी ने 421 बार मंदिर मस्जिद, 224 बार मुसलमान पाकिस्तान का लिया नाम, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पश्चिम बंगाल के 9 लोकसभा क्षेत्रों में ताल ठोक रहे हैं 124 उम्मीदवार। डायमंड हार्बर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी फिर से उम्मीदवार। ऐसे लड़खड़ाए हैं कि छड़ी भी न बचा पाएगी। घोसी में अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर कसा तंज। कहा, इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी, क्योंकि इन्होंने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, माताओं बहनों को धोखा दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को लगा बड़ा झटका। डूंगरपुर प्रकरण में 10 साल की हुई सजा, 14 लाख का जुर्माना लगाया। देश की आजादी में योगदान देने वाले महान नेताओं महात्मा गांधी, पटेल और सुभाष की जीवनी पढ़ने में मेरी दिलचस्पी, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तय समय से 3 दिन पहले ही केरल पहुंच गया मानसून। आईएमडी ने अगले 3-4 दिनों में तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश होने की जताई संभावना। फोटो खिंचवाने और शूटिंग करवाने कन्याकुमारी जा रहे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के ध्यान करने पर बिहार में सियासत तेज। राजद नेता तेजस्वी यादव बोले, प्रधानमंत्री से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पर प्रतिबंध लगा दें, शांति से वहां जाकर ध्यान करें ताकि उनके ध्यान में कोई बाधा न पड़े। 7वें चरण की वोटिंग से पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लगा बड़ा झटका। 14 दिन की बड़ी न्यायिक हिरासत।
पीओके हमारा है, हमारा था, हमारा ही रहेगा। पीओके पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, पीओके को लेकर हम अपनी स्थिति पर कायम हैं। पूरा जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत का हिस्सा है। वे भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा बने रहेंगे। झारखंड के टेंडर कमीशन घोटाले में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को नहीं मिली राहत। 14 दिनों की ईडी रिमांड के बाद भेजे गए जेल। कांग्रेस शिकायत लेकर पहुंची चुनाव आयोग। कहा, मोदी जी के ध्यान से प्रभावित होगा चुनाव। पुरी में भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान भीषण हादसा। पटाखों में विस्फोट से झुलसे कई श्रद्धालु, कुछ की हालत गंभीर। पाकिस्तान में पीटीआई के संस्थापक इमरान खान बरी। कोर्ट ने 9 मई को हिंसा के मामले में सुनाया फैसला। ये तो थी सुर्खियां। आप जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में बताया, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो क्या होगा प्लान। कहा, बीजेपी के लोगों ने साफ कह दिया कि वे आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम आरक्षण पर 50% की लिमिट को हटा देंगे। इसके साथ ही हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर के नवा शहर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर अडानी और अंबानी को पैसा मिलता है तो कहा जाता है कि विकास हुआ है, लेकिन गरीबों को मिलने पर कहते हैं कि उनकी आदतें खराब हो रही है। राहुल गांधी ने कहा, हम 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। पहली नौकरी पक्की। यह नौकरी युवाओं का अधिकार होगी और अगर कोई व्यक्ति अपना अधिकार मांग रहा है तो सरकार को देना होगा। सरकार को प्रति माह 8,500 रुपए और साल के लिए 1 लाख रुपए देने होंगे। अगर अडानी और अंबानी को पैसा मिलता है तो कहा जाता है कि विकास हुआ है, लेकिन जब गरीब को पैसा मिलता है तो कहा जाता है कि उनकी आदतें खराब हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने साफ कह दिया है कि वे आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम आरक्षण पर 50% की लिमिट को हटा देंगे। इसके साथ ही हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और देश के सामने हिंदुस्तान की सच्चाई रख देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने 3 कानून लाकर किसानों को मजदूर बनाने की कोशिश की है। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रच रही है बीजेपी। ईडी सीएम केजरीवाल के इलाज कराने का विरोध क्यों कर रही है? ये ईडी का विरोध नहीं है, बीजेपी की साजिश है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रच रही है। दिल्ली की मंत्री ने कहा, ईडी सीएम केजरीवाल के इलाज कराने का विरोध क्यों करी है? ये जांच एजेंसियों का विरोध नहीं है, ये बीजेपी की साजिश है। उन्होंने कहा, दिल्ली के सीएम को कैंसर, किडनी और हार्ट की जांच करानी है। आतिशी ने कहा, ये वही ईडी है जिसने शरद रेड्डी और राघव मंगुटा को पीठ दर्द होने पर ही इन्हें परमानेंट बेल देते हैं। आतिशी ने आखिरी चरण में चुनाव से पहले लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं देश के लोगों और खासकर उन लोगों से अपील करती हूँ कि जिनके यहाँ चुनाव अभी होना है वो बीजेपी के खिलाफ वोट करें। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने 7 दिनों की अंतरिम जमानत की अपील की थी। जब वो ईडी की हिरासत में थे तब उनका अचानक से काफी वजन घटा था। यह कई गंभीर बीमारियों का कारण हो सकता है। उन्होंने यह जमानत कई तरह के टेस्ट कराने के लिए मांगी थी। बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर से 3 दिन पहले राउजी एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने मंगलवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने के लिए अर्जी लगाई थी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को भी पीईटी सीटी स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट करवाने हैं। ये वजह है कि उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट के द्वारा इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया।